नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी अक्सर ये कहते हैं कि मोदी जी इंडिया नाम के संगठन से डर गए हैं और वो जब से हमने अपने यूपीए का नाम इंडिया किया है, इंडिया को गाली दे रहे हैं। हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी इंडिया नाम के गठबंधन से डर गए हैं, बात तो सही है। राहुल गांधी के इस इंडिया संगठन से मोदी जी घबराए हुए हैं, क्योंकि ये जो कारनामे हैं इन संगठन वालों के, वाकई में मोदी जी समेत पूरे देशवासियों को डराने वाले हैं। आप देखिए, ये जो गठबंधन में लोग शामिल हैं, इनके एक एक गठबंधन को देखिए तो आपको पता लगेगा कि इस गठबंधन में एक एक दल के नेता अरबों रुपए के घोटालों में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस समेत गठबंधन के जो ये दल हैं, इनकी सरकारों में हालत यह है कि खजाना खाली होता जा रहा है। बात कर्नाटक की करें तो अभी सरकार बनी है और वहां के सीएम ने यह घोषणा कर दी है कि इस साल वित्त वर्ष के लिए उनके पास विकास कार्य करने के लिए फंड नहीं है, खजाना खाली है, क्योंकि उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे उस वादों को पूरा करने में सारा पैसा खर्च हो जाएगा। हालांकि यह पैसा आपको बता दूं लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और इसको लेकर के वहां सरकार में बैठे हुए जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में विकास के लिए फंड मांग रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया ने उनको कह दिया है कि भैया इस साल आपको पैसा नहीं मिलेगा। डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है वो भी घोषणा कर रहे हैं कि खजाना खाली है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो उन्होंने सत्ता में आने के लिए, जो कि कांग्रेस की सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा जनता से कर दिया और ओल्ड स्कीम को लागू करने के लिए, पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए खजाना खाली कर दिया। 15,000 रोडवेज के कर्मचारी हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। यानी एक कांग्रेस की सोच है कि भारत को कंगाल करने में लगी हुई है, फ्री की रेवड़ियां बांटकर। जिस तरह से हिमाचल की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसी तरह आप देखिए कि जो सरकार कर्नाटक की है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का विजन है। मोदी जी के अगर सरकार के आप 9 साल के आंकड़े देखेंगे तो रिकॉर्ड जीडीपी हुई है और इस जीडीपी में तरक्की इतनी हुई है कि जहां चीन और अमेरिका भी ये जो 9 साल का कार्यकाल है उतनी तरक्की नहीं कर पाए जो भारत ने की है। और सबसे बड़ी बात, जिस मोदी सरकार को ये प्रहार करते थे कि बैंक बेच दिए, रेल बेच दी, आपको आंकड़े बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। मोदी जी की सरकार में 9 साल के अंदर बैंकों ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए रिकवरी किया है। आप कांग्रेस का कार्यकाल याद करिए, कितने हजारों करोड़ रुपए बैंक के डूबे, एनपीए हुआ, बहुत लोग विदेश भाग गए। मोदी सरकार है तो 10 लाख करोड़ रुपया रिकवर हुआ है और मोदी जी ने तो घोषणा कर दी है कि तीसरे टर्म में उनकी सरकार बनेगी तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है विश्व में। और यह होगा क्योंकि आज हम 5वीं इकोनॉमी है, तो तीसरा इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, जिस तरह से मोदी जी की योजना है। यानी एक तरफ कांग्रेस है जो खजाना खाली करके लुटाकर बैठे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, लोगों को वेतन देने के लिए नहीं है, और फिर भी सत्ता में आने के लिए जिस तरह से ये कारनामे कर रहे हैं, इस कारनामों को देखते हुए ये तो बिल्कुल जरूर है कि हर देश का वो नागरिक इस गठबंधन के नाम से डरेगा जिनको इनके कारनामे पता है। इसी में आप देखिए राहुल गांधी किस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो मणिपुर की हिंसा है इसके लिए आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, इनकी विचारधारा ने आग लगाई है। जहां एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर की हिंसा में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इस इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो सदन के अंदर काले कपड़े पहनकर जा रहे हैं। यानी दुनिया में भारत कैसे बदनाम हो, पूरा ये इंडिया नाम का गठबंधन इस काम को करने में लगा हुआ है। और इसीलिए जब मोदी जी प्रहार करते हैं कि ये जो इंडिया है, भाई इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, और जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी ताकि भारत वालों को लगे कि भैया ईस्ट के साथ इंडिया लगा हुआ है और ये भारत का कुछ विकास करने आए हैं, और काम भी वही लेकर आए थे कि सब हम तो कपड़े की फैक्ट्री लगाने के लिए आए हैं। बाद में परिणाम क्या हुआ हम सब ने देखा कि जैसा देश को अंग्रेजों ने लूटा किसी ने नहीं लूटा। इसी तरह से आप देखिए मोदी जी ने बताया कि पीएफआई नाम है,
पहले सिम्मी नाम था, सिम्मी बैन हो गया क्योंकि वो देश विरोधी यहां गतिविधियां कर रहा था, लोगों को मार रहा था, हिंसा कर रहा था। सरकार ने उस पर बैन लगा दिया तो उन्होंने नाम बदलकर पीएफआई कर दिया, तो उसमें भी इंडिया लगा है, और जबकि वो देश के तोड़ने वाली ताकतें हैं। ठीक इसी तरह ये जो इंडिया नाम की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी इस तरह से चर्चा कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने नाम रख दिया तो अब सारी जनता इनके बहकावे में आ जाएगी और इंडिया को वोट करने लगेगी। और इस तरह से मोदी जी ने जो इनके गठबंधन पर चर्चा की है, इसको लेकर अभी चर्चा कर ही रहे थे, इधर राहुल गांधी का बयान आ गया। यानी एक तरफ इरादा बिल्कुल इनका साफ दिखाई दे रहा है कि ये देश को तोड़ने वाले काम कर रहे हैं। जो हमारे देश में अगर मणिपुर में कोई हिंसा हुई है तो क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है? अगर आंकड़े उठाएंगे तो आपको पता लगेगा। और अभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे देश में एक सांसद रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस, वो सदन के अंदर भाषण दे रहे हैं और उनका उस समय का भाषण वो वायरल हो रहा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मणिपुर की जो समस्या है, ये लोग यहां अलग देश बनाने की इच्छा से व्यक्तिगत इन्होंने सेनाएं बना रखी हैं और यह समस्या काफी पुरानी है, देश की आजादी के पहले से समस्या है। और वो जो फर्नांडिस हैं वो बाकायदा सदन में बोल रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में कि यह समस्या लगभग 30 साल पुरानी है। यानी कांग्रेस का जो कार्यकाल देश की आजादी के बाद से रहा है, इस मणिपुर हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट, जिसमें नागालैंड है, जिसमें त्रिपुरा है, जिसमें असम है, ये इसको इग्नोर करते रहे और बीमारी को बढ़ने दिया, जिसके कारण आज परिणाम है क्या? मोदी जी की सरकार के आने के बाद वहां ये जो पर्सनल सेनाएं बनी है, ये मोदी जी के आने के बाद बनी है। मणिपुर या नागालैंड, इसकी जो समस्या है अलगाववाद की, जो वहां आवाजें उठती रही हैं, क्या ये 2014 के बाद से आई हैं? तो राहुल गांधी अपने पाप छुपाना चाहते हैं, कांग्रेस के शासनकाल के पाप छुपाना चाहते हैं और इसीलिए संसद की चर्चा से भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यालय में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि देखिए, देश के गृह मंत्री कितनी बार बोल चुके कि आप सदन में बहस की बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गृह मंत्री 3 दिन मणिपुर में अपना कैंप करके आए हैं, उनको सारी वस्तु स्थिति पता और उनकी जिम्मेदारी भी है। आप केवल और केवल इस बहस से भागने के लिए सदन में शोर शराबा करेंगे, आप बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, आप बात नहीं सुनेंगे और केवल मोदी जी को टारगेट करने के लिए ये शोर शराबा, कभी काले कपड़े पहनकर आएंगे, कभी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी विदेश में जाकर के अलगाववादी ताकतों से आप मदद मांगेंगे कि मोदी सरकार को हटाने के लिए आप हमारी मदद करिए। यह देश को तोड़ने वाली भावना है या जोड़ने वाली भावना है? और इसीलिए मोदी जी समेत ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन कांग्रेसियों के INDIA गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी है कि आपका नाम जब यूपीए था तो इस यूपीए के कार्यकाल, यूपीए 1, यूपीए 2 में जो अरबों खरबों रुपए के घोटाले हुए, तो उन घोटालों से आपका यूपीए बदनाम हुआ। तो क्या आपने नाम बदलकर अगर इसका INDIA रख लिया तो क्या लोग ये समझ लेंगे कि ये अब कांग्रेस बदल गई है? जिस यूपीए 1 में और यूपीए 2 में जो घोटाले हुए, क्या आप देश की जनता ये मान लेगी कि राहुल गांधी समेत जो कांग्रेसी अब चुनाव में खड़े हैं, 2024 में जो खड़े होंगे, ये जो केजरीवाल की पार्टी खड़ी होगी, जहां आरजेडी जेडीयू गठबंधन में खड़ी होगी, क्या देश की जनता ये समझ लेगी कि लालू प्रसाद यादव अब बदल गए क्योंकि पहले यूपीए में शामिल थे, अब ये INDIA में शामिल है? क्या लोग वोट इनको इसलिए दे देंगे कि यूपीए का नाम बदलकर INDA हो गया, अब INDIA होने से ये लोग जो है पाक साफ हो गए हैं, ये अब ईमानदारी से काम करेंगे, ये देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, ये देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। आप देखिए जिस तरह से मोदी जी ने उदाहरण दिया है, हम तो देख रहे हैं कि भाई अगर आप नामकरण करवा लेते हैं, नाम बदल देते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया कि यदि आपके पास मारुति कार है, आप उस मारुति कार पे मर्सिडीज लिख दो, उसके आगे लोगो लगा दो, तो क्या वो मर्सिडीज की तरह व्यवहार करने लगेगी कि भाई उसका इंजन पावरफुल हो गया, अब वो जो है मर्सिडीज जैसा उसका इंजन हो गया है, अब वैसा वो फील आपको अंदर देगी? नहीं भाई,
तो इसीलिए ये जो INDIA संगठन पर जोर दे रहे हैं, हम हैं इंडिया वाले, इन्होंने जानबूझ करके ये नाम रखा है ताकि इसको जब भी कोई बात सवाल उठाएगा तो ये कहेंगे देखो मोदी जी तो इंडिया को गाली दे रहे हैं। इंडिया को कोई गाली नहीं दे रहा है, इंडिया हमारा देश है। बेशक वो नाम अंग्रेजों का रखा हुआ है, ये हमारे लिए तो गौरव की बात है, लेकिन सवाल उस गठबंधन पे है जो भारत के नाम के पीछे छिपकर अपने पापों को छुपाना चाहता है, अपने गुनाहों को छुपाना चाहता है, भ्रष्टाचार को छुपाना चाहता है, अलगाववादी विचारधारा को छुपाना चाहता है। ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। देशवासियों को यह समझना होगा कि यदि कोई भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर और वो बीच में आ जाए तो उसको पहचानने की आवश्यकता है, वरना वो समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और वो पहचाना जाता है भेड़ के वेश में, भेड़ की खाल को पहनकर अगर भेड़िया बैठा है तो वो पहचाना जाता है अपने चाल चरित्र और भाषा से। चेहरा तो उसने भेड़ का लगा दिया है, जैसे ही बोलेगा तो बोलते ही पता लग जाएगा। आप देखिए, ये INDIA संगठन का नाम राहुल गांधी ने रखा है, लेकिन भाषा कौन सी है? भाषा है अलगाववादी, भाषा है देश को तोड़ने वाली। वो कह रहे हैं कि देश की जो न्यायपालिका है, जो देश का चुनाव आयोग है, इस पर RSS और BJP का कब्जा है। अब ये कैसा शब्द है आप समझिए। मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव आयोग को और सीधा सीधा न्यायपालिका को राहुल गांधी पर केस कर देना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो। इसका मतलब न्याय प्रणाली क्या RSS के कहने से काम करती है? यह सवाल है, और इसलिए इनकी अलगाववादी ताकतों का पता लगता है। जिस पर मोदी जी ने प्रहार किया तो राहुल गांधी बिलबिला गए, और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से RSS पे इन्होंने नाम उठाया है, नाम लिया है, जरूर इनके ऊपर केस करने की आवश्यकता है, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है कि नाम बदलने से व्यक्ति की तासीर नहीं बदलती। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।